बाय। आप मेरा थोड़ा सूट कर दो। सो जा बेटा, सो जा। ना है, लेकिन आज सुबह अचानक से फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं। तो फिर हमारे यहाँ मतलब कोई भी आता है तो थोड़ा सा प्लान वो मौसा की नाना रहने दीजिए पापा। ये सही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है इसमें। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति रोहित तिवारी। होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं ज़्यादा आप सबसे बातें नहीं करूँगी, बट हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि ये जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप की शुरू से लास्ट तक देखिएगा। एंड इतना पसीना हो रहा है मेरे फेस पे, आप देख सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। एंड मेरे घर आने वाले हैं कुछ गेस्ट, वो भी सडनली आने वाले हैं, मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं एंड सुबह 12 बजे के करीब 11 साढ़े 11 बजे के करीब कॉल आया है कि 1-2 दिन से लगा था कि आएंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद ना आए, लेकिन आज सुबह अचानक से फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं। तो फिर हमारे यहाँ मतलब कोई भी आता है तो थोड़ा सा प्लान वगैरह हम कर लेते हैं जो भी है अपना। तो कुछ भी नहीं हुआ था, फिर मैं सडनली जल्दी सब कुछ की, पतिदेव को भी नहीं पता था। फिर मैंने उनके पास कॉल किया, जैसे कि आप सबको पता है कि उनकी छुट्टी कभी भी नहीं होती है, कभी कभार संडे को हो जाती है और छुट्टी उनको मिलती भी नहीं है। तो फिर मैंने उनसे फ़ोन किया उनको, फिर मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताया। मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपको जिस चीज़ की नीड हो आप ऑर्डर कर लो ऑनलाइन। तो मैंने जो भी यार ऑनलाइन मंगा लिया है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, कौन आता है, सारी चीज़ें मैं आप सबको डिटेल में बताऊंगी और सब कुछ दिखाऊंगी भी। तो सो प्लीज़ गाइस वीडियो में बने रहिए। सो गाइस यहाँ पे ब्लिंकिट से मैंने मंगवा लिया था कुछ चीज़ें, जिस चीज़ की मुझे नीड थी, कुछ घर पे था कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा चलो ऑर्डर कर देते हैं। एंड मुझे कभी कभी ये लगता है ना कि ब्लिंकिट मेरे जैसे लोगों के लिए ही बना हो, क्योंकि पतिदेव जॉब पे रहते हैं, छोटे बच्चे को लेके धूप में मैं वैसे भी नहीं निकल सकती, कब कौन आ जाता है। मुझे खुद घर पे किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है ना कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ। ब्लिंकिट से 5 से 10 मिनट के लिए घर आ जाता है। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है ना कि बाहर नहीं निकलना पड़ता। और यहाँ पे फाइनली आ गए थे। ये है मेरे मौसा, ये उनके बेटे, और ये है मेरी मौसी और उनकी बेटी। 4 लोग आए थे, मौसी, मौसा, उनके लड़के और लड़के, 4 लोग आए थे। और इनको मैंने नाश्ता पानी जो भी है सुबह करवा दिया था। उसके बाद से मैंने ये रिकॉर्ड किया और यहाँ पे रुद्रांश को मैं नीचे बैठ के फीड करा रही थी। ये देखो कौन, रुद्रांश कौन आया है बता दो, बता दो तो कौन है, वहाँ पे बता दो, उधर देखो कैमरा, ये कौन है। अभी टुकू देखेगा ना, अभी वीडियो देखेगा, डांस होता है। चलो बना ले वीडियो। सो गाइस रुद्रांश इन लोगों को बिल्कुल भी पहचान नहीं रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा था तो थोड़ा सा ना मतलब उसको ऑड सा लग रहा था। लेकिन लास्ट में ना जब वो लोग जाने लगे, आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, तो मौसा ना बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसको लगा होगा। जब वो जाने लगे ना तो इतना रो रहा था। एंड दोपहर का टाइम था, मैंने चाय नाश्ता करवा दिया था। फिर मैंने सोचा कि यार जब आए हैं तो फिर मैं दोपहर का खाना वगैरह भी खिला देती हूँ। तो मैंने बनाए थे छोले और रोटी, क्योंकि गर्मी में पूड़ी कौन खाएगा। तो यहाँ पे रोटी पे मैं मक्खन लगा रही थी। मौसी किचन में आई कि मैं करवा देती हूँ, तुम अकेली सारी चीज़ें कर रही हो। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता यार, कोई थोड़ी देर के लिए आपके घर है फिर आपके साथ करे। लेकिन ये जो इनकी लड़की थी ना, ये इनकी बहन के दोनों लड़की और लड़के हैं। मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। इन्होंने नहीं माना कि नहीं दीदी मैं आपके साथ जो भी है करवा देती हूँ। तो मैंने बोला इनको कि नहीं मैं खाना बना देती हूँ, बस निकाल निकाल के सबके आगे दे दो। ये हंसते क्यों है इतना। सबसे ज़्यादा वीडियो में इन्हीं को लूँगी, ये बहुत हंस रहे हैं। अब इनको एंड गाइज ये लोग ज़्यादा देर नहीं थे, क्योंकि ना इनकी मतलब ट्रेन थी, इनको निकलना था गांव के लिए। तो फिर ये निकल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो शाम मैं फटाफट चाय बना देती हूँ, चाय पी के लोग निकलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे ही रुके थे। तो यहाँ पे चाय मैं निकाल रही थी, चाय नमकीन जो भी नाश्ता होता है, मैंने सोचा चलो नाश्ता करा के ही भेजेंगे। और ये जो आई थी इनकी बेटी जो भी है, इनका नाम मैं भूल गई, पता नहीं क्या था। तो फिर ये ले जाके सबको ये सारी चीज़ें दे रही थी। सो जा बेटा, सो जा। कर लो, कैसे कर रहे थे रुद्रांश,
कैसे कर रहे थे बताओ? ये एक बार कुछ उसको साथ एक्टिव कर दो ना तो फिर इसको अच्छा लगता है। बाय। आप मेरा थोड़ा शूट कर दो, मोटी से मिलो। ये हम जाते हुए पकड़ लीजिए, जाओगे? फिर आएंगे, फिर आएंगे। हाँ, मौसा को एकदम पहचान लिया है। नहीं 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 रोते ना, नहीं रोते ना, अभी आएंगे। चलो, कितनी धूप है देखो, कितनी तेज धूप नहीं है, फिर धूप नहीं है। ये चले गए वो मौसा है कि नाना आपके, बताओ। सो गाइस वो लोग निकल गए थे अपने घर, फिर मैं आ गई फटाफट किचन में, क्योंकि रात को डिनर वगैरह भी बनाना था। उसके पहले मैंने सोचा कि जो पहले का काम है उसको निपटा लेती हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, खाना नाश्ता के सब कुछ। क्योंकि कोई यार घर पे आए फिर उनके सामने काम करो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि 1-2 घंटे के लिए कोई आता है तो फिर बैठ के बातें वगैरह करो। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं कांच के बर्तन धोती हूँ, क्योंकि कांच के बर्तन मुझसे इतना ज़्यादा फूटते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे मेरे पास कांच के बर्तन है, बट मैं ज़्यादातर निकालती नहीं हूँ। बस 1-2 कप होता है मेरे पतिदेव के लिए, क्योंकि इतने सारे मैं पहले ही ऑलरेडी फोड़ चुकी हूँ। एंड यहाँ पे मुझसे जितना हो सका मैंने उन लोगों के लिए किया, मतलब खाना पीना जो हो सकता है, क्योंकि कोई भी मेरे घर आता है पर्सनली मेरा जितना होता है ना, मैं उतना अपना 100% मैं देना चाहती हूँ, जितना मैं दे सकती हूँ। एंड यहाँ पे फिर बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं अपने डिनर में लग गई। और रात को गाइस हमारे साथ ऐसा हुआ कि रात को लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद इतनी दिक्कत हो रही थी, इतनी तेज़ आंधी आई तो पेड़ से तार निकल गया और लाइट चली गई, और काफ़ी देर तक नहीं आई। और लाइनमैन आए थे, वो बना रहे थे, तो फिर मैंने गद्दा बाहर निकाला और चलो बालकनी में थोड़ा सा लेटते हैं। बालकनी में भी इतनी गर्मी, क्योंकि इसके ऊपर एक और फ्लोर है ना, तो वो पूरा खुला है तो उस पर अच्छी हवा लगती है। लेकिन ये जो हमारा वाला फ्लोर है ना, इस पर हवा अच्छी नहीं आती है, पूरा एकदम लाइट चला गया। मैं और पतिदेव इधर उधर घूम रहे थे और बाबू को बस सुला के हम पंखा कर रहे थे। गुड मॉर्निंग। सो गाइस आज है गुरुवार और आज मैं इतना लेट सो के उठी हूँ कि क्या ही बताऊँ कि आज ना मेरा पूजा पाठ कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ रुका हुआ है। देखती हूँ कैसे करती हूँ कैसे नहीं, क्योंकि पता है रात में ना लाइट हमारी चली गई थी, आंधी इतनी तेज़ आई थी कि सामने जो टावर वो पोल होता है ना, उस पर पेड़ की डाल गिर गई थी। तो फिर लाइनमैन वगैरह को बुला के उन्होंने रात में ही बनवाया और काफ़ी टाइम लग गया। 11 बजे के करीब लाइट गई और 2 बजे के करीब आई। फिर हम यहाँ पे बालकनी में बिछा के सोए हुए थे, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। और जैसे ही लाइट गई वैसे ही हवा वगैरह सब कुछ बंद हो गया। हवा की वजह से पेड़ गिरा लेकिन हवा बंद हो गया। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा, फिर मैं पंखा करते करते कैसे ही बाबू को सुलाई और मैं पतिदेव घूमते रहे। इस वजह से ना मेरी नींद नहीं खुल रही थी। मैं सोची नहीं यार, ये तो कल गेस्ट लोग भी आए थे तो फिर दिन में भी नहीं सो पाई थी। फिर मैं सोची कोई नहीं, बाद में कर लूँगी। पतिदेव को अभी मैंने ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह बना के दिया है, वो चले गए। किचन को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। अब मैं देखती हूँ घर की पहले साफ़ सफाई सोची हूँ कर लूँ, डेली वैसे पूजा वगैरह करके करती हूँ। आज पोछा तो लगाना नहीं है, खैर झाड़ू बस लगाना है। झाड़ू लगा के फिर मैं जाती हूँ नहा धो के पूजा पाठ करती हूँ। सो प्लीज़ गाइस व्लॉग में बने रहिएगा। सो गाइस यहाँ पे सुबह 10 बजे के करीब लगभग मैं बैठ के पूजा कर रही थी। भगवान जो विष्णु व्रत कथा होता है वो मैं बैठ के पढ़ रही थी। एंड सुबह सुबह मैं कर लेती हूँ ना, तो फिर रुद्रांश सोया होता है, मतलब बहुत ही आराम से कर लेती हूँ। आज मैं सोची कि बाबू परेशान करेगा फिर बीच में छोड़ के उठना पड़ेगा, लेकिन मेरा बच्चा चुपचाप मेरी गोद में बैठ के मेरी कथा सुन रहा था। काफ़ी टाइम लग जाता है पूजा करने में, 1-1.5 घंटे के करीब। तो चुपचाप बैठ के सुन रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। देख रहे हैं कभी खेल के आ रहा है, फिर गोद में बैठ जा रहा है और फिर कर रहा है। तो फिर आपको भी वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अब मैंने सोचा कि चलो मैं ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा तो आप लोग को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट उसके पहले मैं आप सबसे कुछ बातें करना चाहती हूँ पूरा डिटेल में, कि हमारे यहाँ कौन आया था, ताकि आप लोगों को भी पता चले। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो मौसी हैं वो गाँव में है, मतलब गाँव में ही है और गाँव में ही शादी हुई है उनकी। तो उनकी जेठानी और जेठ मतलब उनके हस्बैंड के बड़े भाई और उनकी वाइफ, वो लोग दिल्ली आए थे। जो उनकी जेठानी है उनका मायका दिल्ली में ही है, जहाँ पे मैं इस टाइम पे हूँ। यहाँ से मुश्किल से थोड़ी दूर पे है, 4 से 5 किलोमीटर। और इतना दिन हो गया ना, 4 साल लगभग मेरी शादी को हो गए। बट वो हमेशा कहते थे कि मतलब मिलने आएंगे, लेकिन हम नहीं मिल पाते थे, क्योंकि मेरा जाना पॉसिबल बिल्कुल भी इस बार नहीं था। क्योंकि धूप इतनी तेज़ है, गर्मी इतनी तेज़ है, तो रुद्रांश को लेकर मैं कहीं भी नहीं निकलती हूँ, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो। और बस पार्क में थोड़ा देर के लिए शाम को लेके चली जाती हूँ, वो भी एकदम शाम को जब एकदम दिन ढल जाता है तब। तो काफ़ी दिन से मिलना नहीं हो पा रहा था हमारा। तो फिर मौसा जब आए थे, वो 1 महीने यहाँ पे रह चुकी थी, तो मौसा जब आए थे उनको वापस गाँव ले जाने, अपने मतलब ससुराल जाती। मेरा मायका वहाँ है, ससुराल यहाँ है, उनका मायका यहाँ है, ससुराल वहाँ है। तो इस तरीके से है।
तो उन्होंने बोला कि चलो मतलब मिल लेते हैं, तो मुझसे उन्होंने बोला, तो मेरा जाना पॉसिबल नहीं था, मैंने मना कर दिया क्योंकि फिर बाबू को लेके मैं कहीं भी नहीं निकलती हूँ, थोड़ी सी मतलब इधर-उधर घूमने की वजह से ना बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वो पर्सनली आई थी मुझसे मिलने यहाँ पे, वो मौसी आए थे। और सो गाइस ये जब गेस्ट आए थे उसके 2-3 दिन बाद की क्लिप है कि शाम के टाइम मम्मी और पापा आए थे कुछ काम से हमारे फ्लैट के पास ही कुछ सामान-वामान लेने। तो फिर मम्मी को लगा कि नहीं, मैं चल के बाबू से थोड़ा देर के लिए मिल लेती हूँ। वैसे तो वो आती रहती है, हमेशा हम भी जाते रहते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा जाना-आना कम हो रहा है क्योंकि गर्मी और धूप इतनी ज़्यादा है ना कि शाम को आओ, फिर शाम को कोई आएगा तो कितना देर रुकेगा। और मम्मी जो है ना, मतलब बाबू से जो उसका अटैचमेंट है ना, अलग ही है। कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, जो हम अपनी मम्मी-पापा से करते हैं, तो रुद्रांश का उन्हीं की तरह से है। अगर मैं उसको छोड़ दूँ ना, तो उसकी दादी इसको अच्छे से रख भी लेंगी, ये रह भी जाएगा, इतना ज़्यादा प्यार करता है और इस तरीके से गोद में किसी के पास नहीं बैठता। एंड यहाँ पे मम्मी पापा पतिदेव भी जल्दी थोड़ा आ गए थे आज, पता नहीं कैसे, वैसे लेट आते हैं लेकिन आज जल्दी आ गए थे, तो इनसे भी मुलाकात हो गई थी, वरना मम्मी आती है ना तो फिर इनसे मिल नहीं पाती हैं, हम घर जाते हैं तभी मिल पाते हैं। तो फिर यहाँ पे कुछ ज़रूरी डिस्कस वगैरह हो रही थी। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना, एंड नेक्स्ट बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर